माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मौजूद सामीन किराम, बड़ा कसीर मजमा है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी माँ बहनों ने भी शिरकत की है। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला हमारी माँ बहनों के भी बैठने को, आने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह, अच्छा है। ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ बातें मैं बताने के लिए आपको जा रहा हूँ। ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जलसा इजलास आम है। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, जलसे में आप अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। लेकिन कुर्बान जाइए, जलसे में दो तरह के लोग आते हैं। एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। बोलो बात सही जी गलत? देखने वाला, सुनने वाला यहाँ बैठा है, देखने वाला कहाँ है? तो देखने वाला बाजार में है, देखने वाला मार्केट में है, देखने वाला हलवा की दुकान में है, देखने वाला पान की दुकान में है, देखने वाला चाय की दुकान में है। अब घर से कह के निकला है, ये खुदियाग में हम जलसा सुनल जी। क्या क्या? खुदिया कि हम जलसा सुनने जा रहे हैं, माँ को कह के निकला है, मियाँ हमें जलसा सुनल जी। अच्छा दुकान में बैठ गई। पूरी रात जब तक जलसा चलेगा, पूरी रात दुकान में बैठा रहेगा। कभी चाय की दुकान, कभी पान की दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पराठा की दुकान, ये दुकान वो दुकान, यहाँ गुटखा खाती, वहाँ थूकती, वहाँ पान खाती, वहाँ चाय पीती। पूरी रात गुजर गई। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा, अरे राती कहाँ गिला लो? दिन सुधे जा बोले भैया जलसा देखे गिला लो। तो की सुन ला? बोला हमरा की पता, हम हलवा की दुकान हम चला। क्या मिसाल है? फायदा मिला? बोले फायदा हुआ। बोलिए फायदा हुआ। ए नौजवानों सुनो, ये वो पाक मजलिस है। अगर इस मजलिस में मौत हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये वो पाक मजलिस है, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी मजलिसों को अल्लाह के मासूम फरिश्ते तलाश करते हैं ज़मीन पर। अल्लाह अकबर कबीरा, कहाँ ऐसी मजलिस है, कायम है, ऐसी मजलिस है, मिल जाती है। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्तों का आवाज़ देता है कि आओ इधर आओ। ये मजलिस, जिस मजलिस की तलाश हमें थी, वो मजलिस मिल गई है, वो महफिल मिल गई है। अब उलमा फरमाते हैं कि वो फरिश्ते और फरिश्तों को आवाज़ देते हैं तो तमाम फरिश्ते जमा होते हैं, उस महफिल में बैठने वालों को अपने परों से ढांप लेते हैं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। फिर ये सिलसिला दूसरे फरिश्ते, पहले फरिश्ते जब ढांप लेते हैं, पहले फरिश्तों के परों पर दूसरा फरिश्ता अपना पर रखता है, दूसरा तीसरे के ऊपर में रखता है। ये सिलसिला आसमान तक चला जाता है। कुर्बान जाओ, जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, तुम अपने घर को जाओगे। ये अल्लाह के मासूम फरिश्ते इस रजिस्टर को लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह पूछेगा कहाँ से आया? कहा कि अल्लाह ज़मीन से आया हूँ। क्या खबर लाया? कहा कि या अल्लाह तेरे बंदे एक जगह जमा थे, तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। कहा मेरा अल्लाह पूछेगा, आलिमुल गैब व शहादा है मेरा अल्लाह। फिर भी पूछेगा मेरा बंदा क्या मांग रहा था? कहा कि या अल्लाह तेरा बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत मांग रहा था। और क्या मांग रहा था? अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरा अल्लाह पूछेगा और क्या मांग रहा था? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह वो लोग जन्नत के तलबगार थे। कुर्बान जाइए, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मेरे बंदों ने जो भी दुआ मांगी है, सबकी दुआ को मैं अपनी बारगाह में कबूल करूँ। आमीन आमीन। बड़ा मकाम है इस मजलिस की। इस मजलिस का मकाम भी है तो यहाँ पर बैठने के आदाब भी हैं, यहाँ पर बैठने के आदाब भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप आदाब के साथ बैठे हैं। बस ये गुजारिश है कि जब तक तकरीर हो कोई आने जाने का सिलसिला ना हो। ए बेटा जूता खोली बेटा, पैगम्बर भाई तू वादा करो कोई जाएगा आएगा नहीं ना? हाई लगले ठन्ना ठन्ना कन जी। एक तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो, बैठी गई।
10 मिनट बाद फिर खड़ा मिली। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लग मौलवी साहब। हम बोले बेटा थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बैठ जा बैठी। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो मैंने कहा बेटा जो बोली नहीं जीवो तो कहली के करें जीवे। बोले की करें जीवो जे कल जे स्नान लगे हैं भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह दुआ की कबूलियत की 5 वजह है, 5 वजह है दुआ की कबूलियत की। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये 5 वजह मैं बता दूं कि यहाँ इंशाअल्लाह हम लोग जो भी दुआ करेंगे अल्लाह इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है। तो अल्लाह का कुरान कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है ओ मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूँगा। इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह जो आपने वादा किया है कि हम दुआ करके अपने घर को जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि 5 वजह है दुआ की कबूलियत की। 5 वजह। कितनी वजह है बोलो? 5 वजह। पहली वजह सुन लो, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। यहाँ 40 मुसलमान बैठा है भाई, अरे बोलिए ना 40 लोग हैं, कई हजार लोग बैठे हैं। ना जाने कितने अल्लाह के महबूब बंदे यहाँ पर इस महफिल में बैठे होंगे, अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं। तो बताओ जिस मजलिस में अल्लाह का वली हो वहाँ दुआ मांगी जाए, अल्लाह उस महफिल की दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो रब की बारगाह में अपने हाथों को फैलाता है दुआ के लिए, अल्लाह को शर्म आती है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हमारे यहाँ पर बैठे हैं जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात याद रखिए, बुढ़वा लोग जन्नतम नहीं थी नहीं। हाँ उलमा बैठे हैं, बुढ़वा बुढ़िया जन्नतम नहीं थी। अब कहें बुढ़वा बुढ़िया टेंशन हम ना जाए क्या मैं नमाज पर जन्नतम नहीं वो? हाँ जाएगा, बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अरे बूढ़ा बनकर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। कोई बूढ़ा बनकर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह उसे पहले जवान बनाएगा। 30, 32, 33 साल की उम्र होगी, हट्टा कट्ठा नौजवान पहलवान बनकर जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। दुआ की कबूलियत की कै वजह मैंने बताई आपको, बोलिए? 5 वजह। कै वजह बता दिए हम? 2 बता दिए। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह सुन लो, अल्लाह अकबर कबीरा। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। बताओ जिस मजलिस में ये मासूम बच्चे जन्नती बच्चे बैठे हो उस मजलिस में दुआ मांगी जाए, उस दुआ पर ये जन्नती बच्चा आमीन कहेगा, अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। दुआ की कबूलियत की क्या वजह हो गई भाई? 4 हो गई, 4 हो गई।